हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। एज ऑफ नाउ ये न्यूज़ में भी है और साथ में चूंकि केंद्रीय बजट में इसके बारे में स्पेशल जिक्र किया गया है इसके एलिमिनेशन के लिए, दैट्स वाई ये डिजीज़ अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी स्टेट हेमोग्लोबिनोपैथी मिशन करके एक स्कीम लॉन्च किया है जो कि सिकल सेल एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 22 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, जहां पर इसकी स्क्रीनिंग के लिए प्रॉपर तरीके से सेंटर्स की स्थापना की गई, उसके बाद डिस्कस करेंगे, सारे जो डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसके सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, और साथ में केंद्रीय सरकार की तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव लाए गए हैं, वो क्या है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो यहाँ पर यह है कि न्यूज़पेपर भी इसके बारे में डिस्कस करता है, हाउ इज़ इंडिया एड्रेसिंग सिकल सेल एनीमिया। और चूंकि उस समय बजट में डिस्कस किया था, केंद्रीय बजट में इसके बारे में प्रॉपर तरीके से जिक्र किया गया था, दैट्स वाई सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ना यहाँ पे लिखा भी है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं केंद्र की, उन्होंने ये डिस्कस भी किया था कि सिकल सेल डिजीज को एलिमिनेट करना है। हालांकि डिस्कस जरूर किया गया है कि 2047 तक हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन दैट्स नॉट दैट ईजी। बिकॉज क्या है कि अभी इसके लिए प्रॉपर तरीके से अभी जो स्ट्रैटेजी है वो अभी चाक आउट करनी पड़ेगी। थिंग्स आर नॉट दैट वेरी सिंपल, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू यहाँ पर कुछ एफर्ट्स लगाए जाएंगे और सिकल सेल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। और नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में तो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसको लॉन्च किया था 2013 में, जहां पे रूरल हेल्थ मिशन और जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है दोनों को मर्ज कर दिया गया था। रूरल हेल्थ मिशन की बात करें 2005 में स्टार्ट किया गया था, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 में लॉन्च किया गया था, दोनों को मर्ज करके अपना हो गया नेशनल हेल्थ मिशन। यदि हम देखें तो यहाँ पे यूनियन बजट 2023-24 में एक अनाउंसमेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि हम सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक एलिमिनेट कर देंगे। नाउ यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, सिकल सेल एनीमिया। जो टर्म आपने देखा सिकल, सिकल क्या है? सिकल मतलब होता है हंसिया। तो सिकल सेल का मतलब होता है कि देखिए एक्चुअली क्या है, जो आरबीसीज होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं, लेकिन जब आरबीसीज का शेप जो है सिकल शेप में हो जाता है तो कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो में दिक्कत क्रिएट करता है। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, लेकिन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए सिकल सेल। नाउ लुक एट हियर, भारत की बात करें तो भारत एज ऑफ नो दुनिया का सेकेंड वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है सिकल सेल एनीमिया के लिए। और देखा जाए तो यहाँ पे जो बच्चे बोर्न हो रहे हैं वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। रिसर्च और स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ से जो प्रॉपर तरीके से पाया गया है कि ब्लड डिसऑर्डर आप कह सकते हैं, जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन में ज़्यादा देखा गया है ना। नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ में भी है, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ज़्यादा देखा गया है। उसके बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो जहाँ पर मलेरिया प्रॉपर तरीके से मलेरिया एंडेमिक के फॉर्म में होता है, मतलब मलेरिया व्यापक फॉर्म में होता है, वहाँ पर कम्युनिटीज़ में देखा गया है कि एवोल्यूशनरी एडवांटेज देखा गया है। मतलब जिनको वहाँ पे मलेरिया बड़ी मात्रा में होता है, वहाँ पर लोगों के अंदर इम्यूनिटी पाई गई है सिकल सेल एनीमिया के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द सेकेंड थिंग इज दैट सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो जहाँ पर जिन कम्युनिटीज़ में एंडोगेमी प्रैक्टिस होती है वहाँ पर इसके चांसेस ज़्यादा पाए गए हैं, बिकॉज दोनों ही पेरेंट्स के जीन्स लगभग सेम रहते हैं। मतलब लगभग तो सेम नहीं होते, डिफरेंस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, एंड दैट्स वाई वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखिए क्या होता है, एंडोगेमी क्या होती है? एंडोगेमी का मतलब होता है कि जो लोग अपनी ही कम्युनिटीज़ में शादी करते हैं, ऐसे ट्राइबल ग्रुप है तो अपने ट्राइबल ग्रुप में यदि आप शादी करते हैं तो वहाँ पर दैट्स कॉल्ड एंडोगेमी, मतलब अपनी ही सेम कम्युनिटीज़ में शादी करना। जैसे आपने देखा हो कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटीज़ होती हैं, तो कुछ ऐसे बना होता है, जैसे मान लीजिए यदि मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूँ तो वहाँ पे भी कई सारी सब कम्युनिटीज़ होती हैं, है ना। तो वो ही रहता है कि नहीं अपनी सब कम्युनिटी में शादी नहीं करना, आपको दूसरी सब कम्युनिटी में आपको शादी करनी है, समथिंग लाइक दैट। तो ये इसलिए बनाया गया है चूंकि यदि वैसे तो देखिए कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि यदि सेम आई मीन कहते हैं एक ब्लड रिलेशन होता है, सेम ब्लड रिलेशन यदि होता है आपका, तो वहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि यदि दोनों में यदि एक में कोई डिसऑर्डर है तो दूसरे में डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब जब दोनों में डिसऑर्डर है तो जो ऑफ स्प्रिंग है वहाँ पे डिसऑर्डर होने के चांसेस बाय डिफॉल्ट ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पे रीजन मैं एंडोगेमी का समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एनीवे दैट्स डिफरेंट टॉपिक, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। बस इतना ही फिलहाल के लिए समझ लो कि एंडोगेमी जहाँ प्रैक्टिस होती है वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के चांसेस ज़्यादा देखे गए हैं। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है?
सिकल सेल डिजीज की बात करें तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जो रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर है, रेड ब्लड सेल की बात करें उसमें हीमोग्लोबिन होता है, आप जानते ही हैं। अब जो हेल्दी रेड ब्लड सेल होती है वो राउंड शेप में होती है। कैसे होती है? राउंड शेप में होती है। और इसका जो हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं उससे प्रॉपर तरीके से ये जो फ्लो करता है वो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करता है, पूरे बॉडी तक पहुंचाता है ना। तो सिकल सेल डिजीज में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन यहां पर एबनॉर्मल हो जाता है, और यहां पर देखा जाए तो इसी कारण आरबीसीज जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं, स्टिकी नेचर के हो जाते हैं, और साथ में उनका जो शेप है वो सी शेप्ड फॉर्म हो जाता है। इसे बोलते हैं सिकल। अब देखो यहां पे मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, लुक एट हियर। ये हीमोग्लोबिन नॉर्मल है ग्लोबुलर फॉर्म में, रेड ब्लड सेल्स राउंड शेप में है। अब देखिए ये प्रॉपर तरीके से फ्लो कर रही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, फ्री फ्लोइंग हो रही है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन क्लम्प्ड शेप में है ना, तो इस तरह से फाइब्रस शेप में आते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो रेड ब्लड सेल है वो सिकल शेप हो जाती है, तो इसके चलते यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लॉट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब ये ब्लॉकेज कर सकते हैं। मतलब सिकल सेल जो है ये मल्टीपल प्रॉब्लम को ले आ सकता है। दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली। इसकी बात करें, इट इज ट्रांसमिटेड बाय पेरेंट्स, करेंगे डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन जीन। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। सिकल सेल्स की बात करें तो जल्दी इनका जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, और इसे चलते यहाँ पर आरबीसीज की कमी बनी रहती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है, यहाँ पे जो फ्लो है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्लॉग होते हैं, स्टक होते हैं। दैट्स वाई इसी कारण जो है आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है, और साथ में बाकी जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे इन्फेक्शंस हैं, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है, स्ट्रोक, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि हमने पहले डिस्कस किया है। तो इसको कंप्लीटली एलिमिनेट करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। उसके लिए प्रॉपर तरीके से हमें साइंटिफिक ब्रेक थ्रू जब मिलेगा तब जाके हम इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं बड़े स्केल पे। अभी जो क्योर है वो क्या है, या तो जीन थेरेपी करिए या तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करिए, और दोनों ही चीज़ें, जीन थेरेपी हो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो, दोनों ही बहुत ही कॉस्टली है और अभी भी डेवलपमेंटल स्टेज में है। तो अभी हम उसमें बहुत कुछ कह नहीं सकते कि हाँ इसमें हम बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू पा जाएंगे। जीन थेरेपी क्या होती है आप लोग जानते हैं, डीएनए जो है आपके हीमोग्लोबिन जीन के अंदर जो होते हैं उसको एडिट किया जाता है और जो डिजीज है उसको स्टॉप कर दिया जाता है। ये है जीन थेरेपी। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात करें तो जो बोन मैरो होता है, जो सिकल सेल एनीमिया से जो अफेक्टेड है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है हेल्दी बोन मैरो से। तो ये चीज़ें बेसिकली प्रॉपर तरीके स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में होती हैं। ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, चाहे आप जीन थेरेपी की बात करो चाहे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात करो, दोनों ही काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें, यही एक ऑप्शन बचता है। तो इसमें क्या होता है, आरबीसी जो उनको रिमूव किया जाता है डोनेट ब्लड से। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन इसके साथ यहाँ पे समस्या भी होती है कि इसमें एक तो ब्लड का सप्लाई इतना ज़्यादा होना चाहिए, स्केर्सिटी ऑफ डोनर्स होते हैं, कई बार इतना ब्लड आपको मिले, दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ पे सेफ सप्लाई ऑफ ब्लड प्रोवाइड करना भी एक रिस्की काम होता है, साथ में रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं। सारी समस्याएं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में देखी गई हैं। भारत के द्वारा क्या प्रयास किया जाता है सिकल सेल एनीमिया के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये दोनों ने मिलकर अलग अलग राज्यों में यहाँ पर बेटर मैनेजमेंट के लिए या डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कई सारे प्रोग्राम बनाए हैं, चला रहे हैं इस समय। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात करें तो इन्होंने भी एक प्रॉपर तरीके से पोर्टल लॉन्च किया है जहाँ पे लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें, एनएचएम की बात करें, तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस जारी की है होमोग्लोबिनोपैथीज के लिए, और इसमें यह है कि इस प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए दोनों ही लेवल पे, प्री मैरिटल और प्री कॉन्सेप्शन स्क्रीनिंग प्रॉपर तरीके से किया जाए, जिससे आपको जेनेटिक काउंसलिंग सर्विसेज दिया जा सके। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर चीज़ों को एड्रेस करने का इस तरह से कुछ प्लान बनाया गया है। बजट की बात करें तो हमारी केंद्रीय सरकार ने, जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रॉपर तरीके से कुछ प्लान की बात की है। इसमें स्पेशल कार्ड्स दिए जाएंगे ट्राइबल एरियाज़ में, और उस कार्ड्स में क्या होगा जिसके चलते उन्हें प्रॉपर तरीके से फंडिंग भी दिया सकती है ना, लोगों को आइडेंटिफाई करके जिनको भी सिकल सेल प्रॉब्लम है उनको प्रॉपर तरीके से फंडिंग दिया जा सके। इसके अलावा यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का प्रोग्राम है जिसमें 7 करोड़ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 40 ईयर्स इसको किया जाएगा। अब देखो अभी जो हमारे पास में जो PIB के डाटा है उसमें यदि हम देखें, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है उसके हिसाब से 9,93,000 लोगों को हम लोगों ने स्क्रीन कर लिया था। कब तक? 3 फरवरी 2023 तक, क्योंकि उसी समय बजट आया था इसलिए वो न्यूज़ उस समय थी। इसके अलावा यहाँ पर याद रखिएगा साथ में इंटीग्रेटेड सेंटर फॉर हीमोफीलिया एंड हीमोग्लोबिनोपैथीज लॉन्च भी किए गए हैं हमारे देश के, जो मध्य प्रदेश, अपना जो मध्य प्रदेश है इसमें 22 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि ट्राइब कम्युनिटीज़ में इसकी समस्या ज़्यादा देखने के लिए मिली है।
तो हेमोफीलिया के बारे में तो आप जानते हैं, रॉयल ब्लड डिजीज है और देखा है तो यहाँ पे भी क्लॉटिंग की समस्या होती है, और हेमोग्लोबिनोपैथी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके चलते यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी स्टेट हेमोग्लोबिनोपैथी मिशन लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। और याद रहे ये पायलट प्रोजेक्ट जो है ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था 15 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश के झाबुआ अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर देखा जाए तो इसके बाद में जो सेकेंड फेज है या उसके बाद के जो फेज हैं उसमें 22 डिस्ट्रिक्ट को एज ऑफ नो कवर करने का हमारा प्लान है। तो ये रहा हमारा सिकल सेल डिजीज के बारे में। आई एम श्योर वी हैव गॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक। तो इसमें बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात याद रखना है कि 2047 तक इसको एलिमिनेट करने का हमारा प्लान है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे। सेकेंड चीज़ यहाँ पर ये है कि सिकल सेल जो है ये टर्म जो इस्तेमाल किया गया है बिकॉज ऑफ द सेल जो है जो हेमोग्लोबिन है वो सिकल फॉर्म में हो रहा है, दैट्स वाई सिकल सेल एनीमिया आप बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भारत जो है सेकेंड वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है पूरी दुनिया में, तो ये चीज़ अभी आपको याद रखना चाहिए बिकॉज भारत में सिकल सेल की प्रॉब्लम इस समय हो रही है, सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम, एंड दैट्स द कंसर्न। इसके अलावा हमारे देश में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे देखने के लिए मिला है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में थोड़ा सा इंडोगेमी का जो है कल्चर देखने के लिए मिलता है। दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि वहाँ पर इसकी समस्या ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है सिकल सेल एनीमिया की। एक और महत्वपूर्ण चीज़ आप याद रखेंगे कि जहाँ पे मलेरिया काफ़ी ज़्यादा है, प्रिवेलेंट है, एंडेमिक है वहाँ पे, तो वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के लिए इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर है, बड़ा ऑब्वियस बात है। रेड ब्लड सेल यूजुअली राउंड शेप में होता है और जब सिकल सेल की समस्या होती है तो वहाँ पर जो आपका हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल हो जाता है और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो आरबीसीज होते हैं हार्ड हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं और साथ में सी शेप्ड फॉर्म ले लेते हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है सिकल फॉर्म में, है ना। इसके अलावा इट इज़ ट्रांसमिटेड बाई पेशेंट्स कैरिंग ए डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन जीन। जिन पेशेंट्स में डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन जीन है उनके ब्लड से ट्रांसमिशन जब होता है तो आपको ये प्रॉब्लम आती है। सिकल सेल्स की बात करें ये जल्दी खत्म हो जाते हैं, दैट्स वाई आपकी बॉडी में आरबीसीज की समस्या जो है बनी रहती है, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बिग प्रॉब्लम, है ना। ब्लड फ्लो में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि सी शेप्ड होता है और अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें स्टकिंग नेचर जो हल्का स्टिकी नेचर होता है, स्टक कर जाता है, क्लॉक कर जाता है, तो ये भी एक बड़ी समस्या बन सकती है जो पिक्चर में आपको दिखाया गया है ना। तो ये रहा हमारा सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने, जीन थेरेपी के बारे में डिस्कस किया और साथ में हम लोगों ने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बारे में डिस्कस किया। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है एज ऑफ नाउ उसकी दिन दोनों की तुलना में थोड़ा सा आप कह सकते हैं उतना एक्सपेंसिव नहीं, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कोई इतना आसान काम नहीं है, दैट्स ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव थिंग। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस किया सिकल सेल एनीमिया के बारे में। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।